अजीत पवार 10-11 दिन बाद यानी आने वाली 8 फरवरी को शरद पवार के एनसीपी में विलय करने वाले थे। उससे पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है और अजीत पवार इस हादसे में मारे जाते हैं। ये देखिए, टीवी चैनल को दिए आज के इंटरव्यू में शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से इस बात को कहते हैं कि विलय की सारी बातें पूरी हो चुकी थी और एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होने वाला था। दोस्तों, अगर ये हो जाता तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा धमाका होता। भाजपा के साथ रहते तो एनसीपी के मंत्रियों की संख्या भाजपा को बढ़ानी पड़ती। यहां तक कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाने वाला था, लेकिन यह हो ना सका। उससे पहले ही अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है। अजीत पवार उसमें मारे जाते हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश में भी ऐसे ऐसे इत्तेफाक निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिनको सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तमाम अखबार इस बात को छाप रहे हैं कि जो पायलट सुमित कपूर अजीत पवार का प्लेन उड़ा रहे थे, उनको उस दिन अजीत पवार का प्लेन उड़ाना ही नहीं था। आखिरी वक्त पर अजीत पवार का प्लेन सुमित कपूर को उड़ाने के लिए दिया गया, क्योंकि जिस पायलट को अजीत पवार का प्लेन उड़ाना था वो जाम में फंस गया था। अब सवाल ये भी है कि जो प्लेन सुबह 8 बजे उड़ गया, उस प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट को 7 बजे तो एयरपोर्ट पहुंचना ही पड़ता होगा और 7 बजे पहुंचने के लिए घर से कम 6 बजे तो निकलना ही पड़ता होगा। रात भर जागने वाली मुंबई में सुबह 6 बजे कैसा जाम था? सुबह 6 बजे पायलट जाम में कैसे फंस सकता है? और जिस पायलट को अजीत पवार का प्लेन उड़ाने के लिए दिया गया, वो पायलट सुमित कपूर शराब पीकर विमान उड़ाने की कोशिश में 2 बार पकड़े जा चुके हैं, जिसके लिए उनको 3 साल तक सस्पेंड भी किया जा चुका था। जिस पायलट का डिमोशन होना चाहिए था, उस पायलट का प्रमोशन करके डिप्टी सीएम का प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया गया। क्यों?